चंडवीरां चंडमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि चौदेवेशीं गायत्री गुणशालिनी। तो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी काल रात्रि माँ का स्तुति मंत्र है। आज के इस वीडियो में मैं माँ काल रात्रि दुर्गा माँ के 7वें रूप की चर्चा करूँगी। तो इसमें उसी तरह से माँ काल रात्रि की कथा, उनका मंत्र, स्तुति, प्रार्थना, कवच, ध्यान और आरती हम लोग देखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मैं कुछ नई बात शेयर कर रही हूँ। इन बातों के बारे में हम लोग अधिकांश जानते ही हैं, बल्कि कहा जाए पूर्ण रूपेण ही जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें शेयर कर रही हूँ जिसे हमने अब जाना। तो सुनते हैं। माँ काल रात्रि जो माँ दुर्गा का 7वां रूप है, दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि की आराधना हमें मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। जितना हमारा बन पड़ता है हम लोग सब करते हैं। कहा जाता है इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। इस दिन साधक का मन पूर्ण रूपेण सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है और उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य क्या वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। जो सचमुच में साधना करते हैं वो काल रात्रि के स्वरूप को अपने हृदय में अवस्थित करके एक निष्ठ भाव से उपासना करते हैं। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना होता है। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी पड़ती है। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। माँ का स्वरूप, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इन विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है। यह ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ का रूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वह सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भय नहीं होना चाहिए, आतंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ अंदर से उतनी ही अच्छी हैं, उतना ही कल्याणकारी हैं। अब माँ की कथा हम लोग सुनते हैं, जो आचार्य मिश्र जी बताते हैं। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता
शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों को की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है शुभ, यानी कि अच्छा करने वाले, क्योंकि मान्यता है कि वह अपने भक्तों को हमेशा सकारात्मक परिणाम प्रदान करती हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को निडर बनाती हैं। इस देवी के अन्य क्रम प्रसिद्ध नामों में रौद्री और धूमोरना शामिल हैं। यानी कि कालरात्रि का नाम हो गया एक शुभंकरी, दूसरा हो गया रौद्री और धूमोरना। ये सब माँ कालरात्रि का ही नाम है। एक और कथा के अनुसार दुर्गासुर नामक एक राक्षस था जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और 4 वेद भी छीन लिए। पार्वती को इस बारे में पता चला और उन्होंने कालरात्रि को उत्पन्न किया। उन्हें दुर्गासुर को आक्रमण के विरुद्ध चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब दुर्गासुर एक दूत के रूप में आया तो उसके रक्षकों ने कालरात्रि को पकड़ने की कोशिश की। तब कालरात्रि ने एक विशाल रूप धारण किया और उसे चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो पार्वती ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला और दुर्गा नाम प्राप्त किया। यहाँ कालरात्रि एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं जो पार्वती की ओर से दुर्गासुर को संदेश और चेतावनी देती हैं। इस दिन साधुकों को सफ़ेद, लाल या नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ को लाल रंग का फूल पसंद है। माँ को स्पेशली लाल रंग का गुलाब बहुत ही पसंद है। सो पूजा के दिन हमें लाल रंग का गुलाब उन्हें अर्पण करना चाहिए। माँ को गुड़ बहुत ही पसंद है, इसलिए उस दिन हमें माँ के लिए गुड़ की खीर का प्रसाद बनाना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो माँ की पूजा के लिए हमें तो सारी चीज़ें घर में होंगी ही, सिर्फ हमें लाल गुलाब लाना होगा बाहर से और जो फूल मालाएं हमें लाना है वही लाना होगा। हमें गुड़ का खीर बनाना होगा माँ के भोग के लिए। तो इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद सुबह हम लोग स्नान ध्यान करके साफ कपड़े पहनकर माँ की पूजा के लिए बैठेंगे। तो माँ कालरात्रि के फोटो को गंगा जल से साफ करके या उनकी मूर्ति को गंगा जल से साफ करके जिस तरह से हम लोगों ने और रूपों में पूजा किया उसी तरह से इनके भी पूजा करके भोग लगा के हम लोग माँ की पूजा करेंगे। हाँ, कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे माँ से। एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैला व्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोह लता कंठ कभूषणा, वर्धन मर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि निर्भयंकरी। उसके बाद माँ की स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माँ का ध्यान हम लोग करेंगे। कराल वंदना घोराम मुक्त केसी चतुर्भुजाम, कालरात्रिम करालिंका दिव्याम
विद्युतमाला विभूषितां दिव्यं लौह वज्र खड्ग वामो घोरध्व कराम्बुजाम् अभयं वरदां चैव दक्षिणोद्वाघः पार्णिकां मम महामेघप्रभां श्यामां तक्षा चैव गर्भभारूढा घोरदंश करालास्यां पिनोन्नत पयोधरां सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान् सरोरुहाम् एवं सचिंतयेत कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिदाम्। अब माँ का स्तोत्र है। हिंग कालरात्रिं श्रीं कराली चौक्लिंग कल्याणी कलावती काल माता कलितर्पघ्नि कमदीश कूपान्विता काम बीज जपांदा कम बीज रूप स्वरूपिणी कुमतिघ्नि कुलीनर्ति नाशिनी कुलकामिनी क्लिंग ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन काल कंटकघातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। उसके बाद माँ का कवच हम लोग पढ़ेंगे। ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादौ श्री कालरात्रि ललाटे सततं पातु तुष्टग्रह निवारणीं रसनां पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोरभं कट्टो पृष्ठे महेशानी कर्णो शंकर भामिनी वर्जितानि तो स्थानाभि यानी चौकवचेन ही तानि शर्वाणी में देवी सत तन पातु स्तंभिनी। अब माँ की हम लोग आरती करेंगे। काल रात्रि जय जय महाकाली काल के मुँह से बचाने वाली काल रात्रि जय जय महाकाली काल के मुँह से बचाने वाली दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा महाचंडी तेरा अवतारा दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा महाचंडी तेरा अवतारा पृथ्वी और आकाश पर सारा महाकाली है तेरा पसारा पृथ्वी और आकाश पर सारा महाकाली है तेरा पसारा रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करें तो कोई भी दुख ना रक्त दंता और अन्नपूर्णा माँ कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी ना कोई गम ना संकट भारी ना कोई चिंता रहे न बीमारी ना कोई गम ना संकट भारी उस पर कभी कष्ट न आवे महाकाली माँ जिसे बचावे उस पर कोई कष्ट न आवे महाकाली माँ जिसे बचावे तू भी भक्त प्रेम से कह काल रात्रि माँ तेरी जय तू भी भक्त प्रेम से कह काल रात्रि माँ तेरी जय काल रात्रि जय जय महाकाली काल के मुँह से बचाने वाली काल रात्रि जय जय महाकाली काल के मुँह से बचाने वाली। इस तरह से हम लोग आरती समाप्त कर माँ कालरात्रि की पूजा कर लेंगे। फिर से चूँकि हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती को भी पढ़ने का संकल्प लिया है तो दुर्गा सप्तशती के लिए फिर से करेंगे जो भी पूजा हमें करना होगा। उसके बाद हमारा कालरात्रि की पूजा समाप्त होगी। तो धन्यवाद जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और इसी तरह से देखते रहिए सुनते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत कोई अलग से ज्ञान दे रही हूँ, बस जो ज्ञान हमें है हम सबों को है उसी ज्ञान को हम यहाँ वीडियो के रूप में सुन रहे हैं देख रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है।
तो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए तो अच्छा लगेगा।